दोस्तों, कल तक जो सरकार और पूरी बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर कांग्रेस को भला बुरा कह रही थी, आज बैकफुट पर आ गई है। आज सभी के मुंह में जैसे दही सा जम गया है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सरकार की तरफ से अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। किसी बड़े नेता मंत्री ने कुछ भी नहीं बोला है। कल आपने देखा होगा ना, जब कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने जाकर के प्रदर्शन किया था भारत मंडपम में, और यूएस अमेरिका के साथ जो भारत की ट्रेड डील हुई है उसको लेकर के प्रदर्शन किया था, तो कैसे फटाफट रिएक्शंस आ रहे थे बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार के मंत्रियों की तरफ से। पीयूष गोयल सामने आए, ये मंत्री सामने आए, मतलब पूरी बीजेपी जो थी वो फ्रंट फुट पर थी। अब जैसे ही रात में खबर आई कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की जितनी भी ग्लोबल डील्स हुई हैं, जो ट्रेड हुआ है, उसको रद्द कर दिया है, उसके बाद बिल्कुल सन्नाटा छा गया है। उसके बाद चूंकि उंगलियां उठ रही है केंद्र सरकार पर कि क्या केंद्र सरकार ने गलती कर दी अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके, क्या केंद्र सरकार अब अपनी उस गलती को सुधारेगी और क्या अपना फैसला वापस लेगी। अब केंद्र सरकार के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अब ये संकट किस हिसाब से है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, अमेरिका में जो वहां का सुप्रीम कोर्ट है उसने 6-3 से बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी भी देशों पर टैरिफ लगाया है वो अवैध है। डोनाल्ड ट्रंप को कोई अधिकार नहीं है किसी भी देश पर टैरिफ लगाने का। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो काफी खरी खरी, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने काफी खरी खरी डोनाल्ड ट्रंप को सुनाई। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने रात होते होते, चूंकि भारत में तो रात थी और वहां का दिन था, रात होते होते उन्होंने कह दिया कि भैया अमेरिका ने जो भारत के साथ ट्रेड डील की है ना, वो तो वैसे की वैसी रहेगी, हमें 18% भारत देगा। हालांकि बाद में खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जितने देशों पर टैरिफ है वो मैं 10% करता हूं। वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने 10% इसलिए नहीं कर दिया कि उनको ज्यादा उदार वो हो गए, इसलिए कर दिया कि वहां का कानून कहता है कि आप 150 दिन तक, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो 10 से 15% तक टैरिफ किसी भी देश पर लगा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने उसे 10% कर दिया, यानी कि 150 दिनों के लिए तो राहत मिली। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लगातार मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वहां का सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत मजबूत है। वहां का सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ गलत है। ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? अब देखिए, बड़ी बात यह है कि भारत के लिए कैसे नुकसान हुआ है, भारत के लिए क्यों कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने गलती कर दी बहुत जल्दी ट्रेड डील करके। देखिए, पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि अब सब देशों पर 10% टैरिफ होगा, वैसे ही हम पर 10% टैरिफ होगा, लेकिन हमने ट्रेड डील की है, हमने अमेरिका को इजाजत दी है कि आप आइए अपना सामान भारत में बेचिए, हम आप पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। सोचिए कितना बड़ा नुकसान भारत का हुआ है। भारत को जो पैसा मिलता था टैक्स के रूप में अमेरिका से, वो नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, हमारे किसानों को नुकसान। तीसरी बात, वहां के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी एंट्री आपने करा दी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान। तो कितना कितना नुकसान भारत को हुआ है। अब चाइना, अगर आप कंपेयर करें तो चाइना पर भी 10% का ही टैरिफ है। चाइना रशिया से तेल खरीद सकता है, हम तेल नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमारी ट्रेड डील के अंदर हमने ये प्रॉमिस किया है कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे। अब चाइना लाभ उठा रहा है सस्ते तेल का। चाइना ने अपनी नीतियों के साथ समझौता नहीं किया, भारत ने समझौता कर लिया। तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं, और ये सवाल कई सारे एक्सपर्ट्स भी पूछ रहे हैं, कि क्या सरकार को नहीं पता था कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है ट्रंप के टैरिफ को लेकर के? क्योंकि कितने दिनों से ये मामला सुर्खियों में था और नजर भी इस पर बनी हुई थी। देखिए, हमने ट्रेड डील की 2 तारीख को, 2 फरवरी को, और ये फैसला अब आया है 21 तारीख को। तो कुल मिलाकर के ये 18 दिन का अंतर आया। 18 दिन के अंतर में आपके किसी भी एक्सपर्ट ने आपको नहीं बताया कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। हरदीप पुरी और इसके साथ साथ एस जयशंकर, ये दोनों तो यूएस में एम्बेसडर रह चुके हैं। क्या किसी ने नहीं कहा कि 10-15 दिन और इंतजार कर लेते हैं? अभी सरकार को नहीं कहा कि रुक जाते हैं? ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने आनंद फानन में आकर फटाफट से ट्रेड डील कर ली? भाई, सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आपने जल्दबाजी में ट्रेड डील क्यों की? थोड़ा सा इंतजार कर लिया होता। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत सरकार उस ट्रेड डील से पीछे आएगी? क्योंकि अब 10% टैरिफ तो सबके लिए है। भाई, सबके लिए है ना, हमारे लिए कोई अलग तो नहीं है। या हमारे पे 0% कर देते तो हम, भारत सरकार कहती कि अच्छा आपके लिए हमने ट्रेड खोल दिया है। मतलब क्या? जब मनमोहन सिंह सरकार थी तो 3% टैरिफ लगता था, 3% टैरिफ भारत के निर्यातकों को देना होता था, और अब 18% टैरिफ, ये तो 25%, 50% तक टैरिफ गया हुआ है। तो मतलब अमेरिका ने जो इतना ज्यादा टैरिफ हम पे लगाया हुआ था,
50% का जो टैरिफ था वो हमसे कम किया, इसलिए कि हमने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया है। अब और बार बार प्रेसिडेंट ये बात कह रहे हैं अमेरिका के कि भारत ने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया है। आज तो जो उन्होंने बात कही है ना, वो सुनने के बाद ना आप सोचेंगे कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, क्या ये भारत का मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, ये किस लहजे में बात कर रहे हैं। पहले तो मैं डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आपको दिखा देती हूँ। इट इज माई ग्रेट ऑनर टू हैव जस्ट साइंड फ्रॉम द ओवल ऑफिस अ ग्लोबल 10% टेरिफ ऑन ऑल कंट्रीज, यानी कि 10% टेरिफ सभी कंट्रियों पे वो लगा रहे हैं, विच विल बी इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिवली वो जो है इमीडिएट इफेक्ट में वो आ जाएगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए बड़ा सवाल क्या है, बड़ा सवाल ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले, यूएस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद कहा कि हम टैरिफ भारत को नहीं दे रहे हैं, भारत हमें टैरिफ दे रहा है, ये डील अमेरिका के पक्ष में है। उन्होंने कहा यह डील अमेरिका के पक्ष में है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, यह डील अमेरिका के पक्ष में है। आखिर क्यों अमेरिका के साथ यह समझौता किया गया, आखिर क्यों ट्रंप के सामने मोदी सरकार झुक गई, आखिर क्यों उनकी शर्तें मानी गई, अपनी शर्तों पे ये डील नहीं की गई, ये सवाल पूछा जा रहा है। अब जरा आप डोनाल्ड ट्रंप को सुनिए और सोचिए कि ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कहना चाहते हैं। पीएम की तारीफ करते हैं और फिर कहते हैं कि निष्पक्ष डील है, हम टैरिफ नहीं दे रहे, वो हमें दे रहे हैं, हम टैरिफ नहीं दे रहे, वो हमें दे रहे हैं, फेयर डील है। और उसके बाद एक हंसी का ठहाका भी लगता है, सुनिए। Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually. But he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now. And we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. अब अमेरिका से इतनी बड़ी खबर आने के बाद राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया और उसमें राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री ने समझौता कर लिया है, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम। फिर से राहुल गांधी ने लिखा और जैसे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम लिखा तो उसके बाद से ये लगातार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपना समर्थन दे दिया है उन यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने भारत मंडपम में जाके विरोध प्रदर्शन किया था। प्रधानमंत्री ने समझौता कर लिया है, उनका धोखा अब सामने आ गया है, वो दोबारा बातचीत नहीं कर सकते, वो फिर से सरेंडर कर देंगे। सरेंडर पीएम करके उन्होंने बकायदा ये ट्वीट किया है राहुल गांधी की तरफ से। तो कुल मिलाकर के अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब भारत सरकार क्या करेगी। अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्या जो डील थी वो साइन हो चुकी है या फिर उसका एक जो लेखा जोखा है वही सामने आया है? अगर डील साइन हो चुकी है तो क्या भारत सरकार अगर पीछे हटती है तो भारत सरकार किस स्थिति में होगी? तो तमाम पेचीदगियां हैं इसको लेकर जो खड़ी होती है। और बड़ा सवाल तो यह है कि क्या मोदी सरकार में एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो डील कर रहे हो? चूंकि पीयूष गोयल के बारे में कहा जाता है, एस जयशंकर ने कहा था डील तो उन्होंने की है, क्या उनको नहीं लगता था, क्या उनके किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं बोला कि आप इंतजार कर लीजिए, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर आने वाला है? तो बहुत शर्म की बात है, एक्चुअली ये बहुत शर्म की बात है कि भारत सरकार ने भारत को ऐसी पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया है कि भारत ने समझौता किया। चाइना ने समझौता नहीं किया, कनाडा ने समझौता नहीं किया, ब्राजील ने समझौता नहीं किया, भारत ने समझौता किया। भारत ने ये डील अमेरिका की शर्तों पर की, ये आरोप तो लगता रहा है। और उसके बाद ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि अगर चाइना रूस से कम पैसे में तेल खरीद करके उसका लाभ उठा रहा है, भारत नहीं उठा सकता, क्योंकि भारत ने कह दिया हम नहीं खरीदेंगे। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को झटका लगा, 18% टैरिफ हम पर लगा करके, अब मान लीजिए 10% भी है तो बांग्लादेश पे तो 0% टैरिफ हो गया। मतलब देख लीजिए अब क्या भारत सरकार इस पर फैसला करती है, क्या वो डील से पीछे हटेगी, क्या कदम वो आगे उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। और क्या जो गलती की है उसे स्वीकार करेगी, हालांकि ये नामुमकिन लगता है। भारत की तरफ से सरकार का कौन सा नुमाइंदा सबसे पहले आकर के इस पर वक्तव्य देता है, ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि कोई बोलने के मूड में नहीं है। वो नेता स्पेशली जो कल यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर लगातार बातें कर रहे थे, बोल रहे थे, वो आज बिल्कुल चुप है और सन्नाटा पसरा हुआ है सरकार में। अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।